देखें अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है 11 सही 1/2 प्लस के 111 1/2 प्लस के। अब जी बताओ प्लस हमें करना है, प्लस पे हम चल रहे हैं तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 1 2 3 और 1 4। अब यहां जोड़े सब डिजिट सेकंड वाला 1 1 2 और 1 3 और जोड़ दें 1 और 1 2, यही आएगा प्लस 1/2 1/2 और 1/2 1/2 1/2 प्लस के 1/2 प्लस के 1/2 1/2 कितनी बार है 4 बार। तो 1/2 1/2 कितना होता है 1 और 1/2 1/2 1, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, तो 1234 और 2 कितने हो गए 1200। तो हमने एक काम किया 11 111 11 11 1 इन सबको जोड़ के देखा 1 2 3 4, फिर यहां जोड़ा 1 2 और 1 3, फिर अगले में जोड़ा तो सब 1234 तो ये निकल आए प्लस के 1/2 1/2 1/2 4 बार है तो 1236। अब देखना धीरे धीरे हम माइनस पर भी पहुंच रहे हैं, फिर दोनों को मिक्स करके जो प्लस माइनस। अब 40 है 30 है बीच में कौन सा साइन है माइनस का, तो जब प्लस में तुम प्लस कर रहे थे तो 40 में से 30 कम कर दें कितने बच गए 10। 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम कितना 6, 2 से 3 बार 3 से 2 बार, आंसर आ गया 10 सही 1/। अभी कोई दिक्कत तो है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, माइनस का साइन जो लगा हुआ था। फिर देखना हम इसी में थोड़ा सा और डाटा बढ़ाएं। अब तुम हमें ये बताओ, पहले कोई केस चल रहा है 25 सही 1/4 माइनस के 20 सही 1/3 है, तो 25 सही 1/4 माइनस के 20 सही 1/3, 25 में से कितने घटाओगे 20, तो 25 में से 20 कम करें 5 बच गए 1/4 माइनस के 1/3। अब बोलो 5 और 4 कैल्शियम 12, 4 से 3 बार 3 से 4 बार। तो हमने क्या किया साहब पहले घटाए 25 में से 20 कम कर रहे हैं 5 बचे। अब तुम हमें ये बताओ यहां जो डाटा बच गया वो कौन सा बच गया माइनस का, ये कौन सा माइनस का। अब इसको अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें ऑप्शन ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो यहां जो साइन रहता है वो कौन सा साइन रहता है प्लस का। अब ये बताओ प्लस का प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस, और प्लस का माइनस से करोगे माइनस, और माइनस का माइनस से करोगे प्लस, ये आता। तो एक माध्यम एक तरीका तो ये है कि प्लस माइनस माइनस बन गए, और इसको सॉल्व कर सकते हो 12 पंजा 60, एक कम कर दें 59/, एक तरीका तो ये। अच्छा दूसरा तरीका देखना, दूसरा तरीका यह है कि ये जो लिखा हुआ है 5 माइनस के 1/12, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 5 को 4 और 1 5 लिख सकते हैं। हमने एक काम किया 5 को तोड़ के लिख दिया 4 और 1 5 माइनस के 1/12। अब ये बताओ इस वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, 12 का एक बार 12, 12 में से 1 गए 11, तो 4 सही 11/। तो 25 में से 20 कम कर दो 5, 1/4 एरा 1/3 एरा, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 से 3 बार 3 से 4 बार, लेकिन कौन सा साइन माइनस का, तो 5 सही 1/12 ये माइनस का, तो 12 पंजा 60, एक कम कर दें तो कितना हो जाएगा 59/12। अच्छा अगर मान के चलो इसमें डाटा बड़ा आता तो साहब दूसरा तरीका ये है 5 को तुम तोड़ के लिख दो 4 प्लस के 1, अब 12 का एक बार 12 माइनस के 1 करोगे तो 11/12, देखो वही की वही 12 का 4 बार 48, 11 जोड़ के 59/12, फिर समझना। देखो हमने 2 एग्जाम्पल और लिखे हैं माइनस के आधार पे, फिर हम अगले वाले में प्लस माइनस दोनों के जोड़ रहे हैं। तो सिंपल तरीका क्या है, ये 50 ये 40, अब बोलो 50 में से 40 को कम करोगे बचेंगे कितने 10, ये प्लस का 1/5 ये माइनस का 1/4,
एलसीएम कितना हो गया 20, 5 से 4 बार, 4 से 5 बार लिख सकते हैं। ये आ गया 10 सही माइनस के 1/, यही है। तो 50 में से तुमने 40 कम कर दिए, 10 बच गए, 1/5 माइनस 1/4, 5 4 कैल्शियम 20, 5 से 4 बार, 4 से 5 बार। अब तरीका क्या है कि 20 का 10 बार 200, 200 में से 1 कम कर दे, 199/, एक तरीका तो है। अब अगर कहीं मान के चलो बड़ा डाटा आता है साहब, इससे नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो दूसरा तरीका ये है, ये जो 10 लिखा है उसको हम लिख दें 9 + के 1 लिख सकते हैं। 9 और 1 कितने हो गए 10। अब ये बताओ 9 और 1 10 हो गए, यहाँ कितना आ रहा है माइनस के 1/, यही आ रहा है। तो हमने 50 में से 40 कम कर दिए, 10 बच गए, 10 लिखे हैं, 9 और 1 10, लेकिन यहाँ क्या बच गया 5 4 कैल्शियम 20, 5 से 4 बार, 4 से 5 बार माइनस 1/20। अब बोलो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20 का 1 बार 20, 20 में से 1 कम कर दें तो कितने हो गए 19/, देखो दोनों एक ही हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें 20 का 9 बार 1 80 और 19 जोड़ दें 1 99, और यहाँ भी हुई। अब फिर समय ये 45 ये 40, अब बोलो 45 में से 40 कम कर दें 5, ये प्लस के ये माइनस के। अब क्या बच गया 2/3 प्लस का 1/4 माइनस का, एलसीएम कितना 12, 3 से 4 बार, 4 का डबल 8, 4 से 3 बार। अच्छा ये बताओ इसमें कहीं माइनस का है क्या, नहीं, ये तो सीधा सीधा। तो बड़ी में से छोटी घटा रहे हैं, 2/3 में से 1/4 कम करोगे तो कौन सा आएगा पॉजिटिव। अगर वो निगेटिव वाला पार्ट आता तो हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते थे। 2 तरीके तो मैं बता दिए, या तो हम तोड़ सकते हैं 10 को, 9 और 1 10, और नहीं तो फिर वो प्लस माइनस किसका काम करता था, माइनस का। फिर देखें अगले क्वेश्चन। देखें अगले में हमने प्लस माइनस दोनों साइन को ऐड किया है कि प्लस भी लिखा है माइनस भी लिखा है। 100 100 2/25 माइनस के 110 x/25 प्लस के 10 सही 4/5 बराबर 2/5। अब तुम हमें ये बताओ किसका मान पूछ रहे हैं, ये x का। अगर ये x का मान पूछ रहे हैं, सबसे पहला तरीका तो ये है कि जिसका मान पूछ रहे हैं उसको एक तरफ ले जाओ, सब उठा के उसको एक तरफ शिफ्ट कर दो, उठा के ये लिख दिया, सही है। तो हमसे अगर ये x का मान पूछा जा रहा है तो हमने इसको उठा के RHS में ले गए, ये माइनस का है तो इधर कौन सा हो गया प्लस का। अब बोलो ये प्लस का, ये प्लस का, ये वाला माइनस का। अब करना क्या है, 100 ये रहे 10 ही रहे, कितने हो गए 110। अब समझना अगली स्टेप में आंसर 25 5 5, एलसीएम कितना 25, 25 से 1 बार 2, 5 से 5 बार 4 पंजा 20, 5 से 5 बार 5 का डबल 10, 110 x/25 लिख सकते हैं। अब क्या करें 20 और 2 22 हो गए, 22 में से 10 कम कर दें, कितने बच गए 12/25 बराबर में कंपेयर का साइन है 110 x/25। अब बोलो 110 कैंसिल हो गए, 25 25 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया x का मान कितना। देख लो 2 स्टेप का सवाल है, हमने इसमें प्लस और माइनस दोनों के इन्वॉल्व किया है। तरीका क्या है, पहले जिस अननोन का मान चाहिए उसको कंपेयर बराबर में रख दो कहीं पॉजिटिव, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस करो, तो 100 सही 2/25, हमने 100 और 10 जोड़े 110 हो गए। अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अगर कुछ होता तो हम जोड़ते साथ 100 और 10 110, यहाँ होता डाटा नहीं लिखा 110, ये प्लस का 2/25 है 4/5, ये माइनस, एलसीएम ले लिया, सॉल्व करके देखा तो आंसर x का मान कितना निकला 12। फिर समझना इसी तरह का क्वेश्चन अगला फिर लिख रहा है। अगला देखें, अगले क्वेश्चन में अब देखो फिर वही x की वैल्यू निकालनी है। 15 13/16 माइनस के x 41/80 प्लस के 12 3/10 बराबर में 2 सही 3/5। तो सबसे पहले ये बताओ हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो पहली प्राथमिकता क्या है, इस वाले पार्ट को उठा के कहीं एक तरफ शिफ्ट कर दो। 15 13/16 प्लस के 12 3/10। अच्छा ये प्लस का इस साइड आएगा तो कौन सा हो गया माइनस का,
और ये माइनस का जब RHS में जाएगा तो कौन सा हो गया, प्लस का, लिख सकते हैं। तो हमने एक काम किया, पहले जिसकी वैल्यू जो अननोन है उसको एक तरफ RHS LHS जहां भी तुम लिखना चाहो पॉजिटिव में। अब क्या करें, जोड़ दें। अब ये बताओ, ये 15 12 कितने हो गए, 27, 27 में से 2 कम कर दो, कितने बच गए, 25। तो कई लोग तो साहब x की वैल्यू 25 है, लेकिन अभी पूरा कंपेयर नहीं है। अब देखो हम अगली स्टेप दूसरी में ये पूरा पार्ट लिख रहे हैं 3/10, लेकिन यहाँ कौन सा साइन, माइनस का, 3/, लिख सकते हैं। अब ये बताओ, यहां तक तुम लिख सकते हो तो एलसीएम 16 का 10 का 5 का एलसीएम कितना, 80। तो 16 पंजा 80, 13 पंजा 65, 10 से 8 बार, 8 का 3 से 24, 5 से 16 बार, 16 का 3 बार 48, और यहाँ कितना है 25, बराबर में x 41/। तो हमने एक काम किया, 16 का 10 का 5 का एलसीएम 80 हो गया, 16 पंजा 80, 13 पंजा 65, 10 से 8 बार, 8 का 3 से 24, माइनस 5 से 16 बार, 16 का 3 बार 48। अब इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दें, तो 5 और 4 9, 9 में से 8 कम कर दें 1, 6 और 2 8, 8 में से 4 कम कर दो 4, बटे में 80, ये 25, बराबर बीच में कंपेयर का साइन है x 41/80। बोलो ये कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा। तो अब तुम आसानी से बता सकते हो, कंपेयर का साइन है कि इसका आंसर कौन सा होगा, 25। LHS RHS दोनों कंपेयर कर सकते हैं, आंसर है 25। फिर देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिख रहे हैं 25x/15 प्लस 26 2/5 माइनस के 48 3 सही 7/15। अब हमें ये बताओ किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। फिर देखना उसी पैटर्न पर हम इसको लिख सकते हैं 25x/15, इन सबको उठा के उधर शिफ्ट कर दें, 3 सही 7/15 प्लस के 48। अच्छा ये प्लस का इधर जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, माइनस। अब क्या करें, जोड़ें साहब, 48 और 3 जोड़ोगे 51, 51 में से 26 कम कर दें 25 प्लस के। अब यहाँ जो रिमेनिंग पार्ट बच गया 7/15 माइनस के 2/5, एलसीएम 15, 5 से 3, 3 का डबल 6। अब बोलो ये बीच में बराबर का साइन चल रहा है, एलएचएस में चल रहा है 25 सही x/15, तो LHS में 25 सही x/15। जब तुम इसको सॉल्व करोगे 25 सही 1/15 कैंसिल हो गए, 15 15 भी हट जाएंगे, x का मान। तो प्लस का माइनस का साइन जिस तरह से आता जा रहा है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखें अगले में कह रहे हैं x 4/15 माइनस के 10 3/5 माइनस के 2 सही 7/5 है। अब हमें x का मान निकालना है, ये जो पार्ट है, तो हम इन सबको उठा के एक तरफ ले जाएं, तो x 4/15 उठा के ले जाएं तो 8 सही 4/15, ये माइनस का है तो प्लस हो गया 3/5, ये माइनस का है तो प्लस हो गया 7/5 माइनस के 16, लिख सकते हैं। जोड़ लो 10 और 8 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 10 और 8 18, 18 2 20 हो गए, 20 में से 16 कम कर दो, कितने बच गए 4। 10 और 8 18, 18 और 2 20 हो गए, 20 में से 16 कम करके 4 प्लस। अब जो बताओ जो बच गया वो 4/15 प्लस के 3/5 प्लस के 7/5, लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ कुछ है क्या, नहीं। अच्छा एलसीएम कितना हो गया 15, एक बार 4, 5 से 3 बार 3 का 3 से 9 प्लस 5 से 3 बार 7 का 3 से 21 x 4/15 ax 4/15 बराबर। अब क्या लेकिन जोड़ दें, 21 और 9 30 हो गए, 30 और 4 34/15 लिख सकते। अब तुम हमें ये बताओ 4/15 34/15 ये डाटा है, तो बोलो 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 2 बार, 15 का डबल 30। इसको हम लिख सकते हैं x 4/15 6 सही। देखो 2 कहां से जुड़ गए, इसको जब तुम तोड़ोगे
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 का डबल 30 और 4 34, तो 4 और 2 6, 4 बटे। अब जैसे ही तुमने कंपेयर किया तो बोलो x का मान कितना निकल के आ गया। तो पहले हमें जिसका मान निकालना है उसको एक साइड रखा, बाकी का पूरा शिफ्ट कर दिया। 10 और 8 18 और 2 20, 20 में से 16 गए तो 4, 4 बटे 15, 3 बटे 5, 7 बटे 5। एलसीएम लिया 15, 4 5 से 3 बार 9 प्लस 5 से 3 बार 21, इनको जोड़ दो 21 और 9 30 और 4 34 हो गए। अब बोलो x 4 बटे 15, 4 सही 34 बटे 15, इसको हमने फिर तोड़ लिया, आंसर आ गया x का मान कितना 6। फिर देखो अगला इसी पे देखें अगला। अगले क्वेश्चन में जिसका मान चाहिए उसको हमने एक साइड रखा, 76 9 बटे x बराबर 102 1 बटे 5 प्लस के 4 सही 3 बटे 10, ये डर जाएगा तो माइनस का 29 सही 3 बटे 5। अब बोलो जोड़ लें, 102 प्लस के 4 प्लस के जोड़ोगे 106 हो गए, 29 कम कर दें तो हमने एक काम किया कि 29 सही 3 बटे 5, ये प्लस वाला इस साइड गया माइनस का, ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, इधर गया प्लस का, ये बचा। अब बोलो इन दोनों को जोड़ा 102 4 106 हो गए, 106 में से तुमने 29 कम कर दिए, कितने बच गए 77। सही है, गड़बड़ तो नहीं। प्लस अब बोलो 1 बटे 5 प्लस के 3 बटे 10 प्लस के माइनस के 3 बटे 5 बराबर में क्या चल रहा है 76 सही 9 बटे x। अब तुम इनका एलसीएम लोगे, 5 का 10 का 5 का 10 हो गया, 5 से कितनी बार 2 बार, 10 से 1 बार और 5 से 2 बार, 3 का डबल 6। क्या लिख सकते हैं 3 और 2 5 हो गए, 5 में से 6 कम कर दें 1 बटे 10, लेकिन कौन सा साइन माइनस का। अब तुम हमें ये बताओ, हमने ये माइनस का अभी पिछले वाले जो 2-4 क्वेश्चन जो भी पढ़े थे 10 का 77 से गुणा कर रहे थे, या फिर हम इसको तोड़ के लिख सकते थे क्या 76 प्लस के 1 लिख सकते थे। 10 का 1 बार 10, 10 में से 1 कम कर दें 9, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। और बराबर में इधर क्या चल रहा है, अब बोलो 76 76 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो प्लस माइनस के हम चल रहे हैं, तो प्लस माइनस में करना क्या है, पहले जिसका डाटा या जो मान चाहिए उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी का कंपेयर जो भी उस साइड जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस। देख प्लस पे हम चल रहे थे, एक वीडियो पहले वाले पार्ट में हम प्लस में पहुंच चुके थे। अब कुछ उससे आगे के जो प्लस वाले केस हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 सही 1/2 प्लस के 30 सही 1/2, 20 एंड 1/2 प्लस के 30 एंड 1/2। बीच में प्लस का साइन है। एक तरीका तो यह है कि इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, दूसरे वाले फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करें, दोनों को जोड़ दें। अच्छा डायरेक्ट तरीका क्या है जिसमें हम टाइम बचा लें, 30 20 कितने हो गए 50, प्लस के 1/2 प्लस के 1/2, इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है प्लस का, इन दोनों के बीच में साइन कौन सा प्लस का, तो 1/2 ये रहा 1/2 ये रहा, 50 ये हो गए, 1/2 1/2 1 हो गए, तो 50 और 1 कितने हो गए। अगर हम इसकी बात करें तो ये 40 से 50 दोनों को जोड़ दें, 40 और 50 कितने हो गए 90, प्लस के 1/3 प्लस के 1/2 90 हो गए, 1/3 1/2 को सॉल्व करोगे 5/6, आंसर आ जाएगा 90 सही 5/6। तो प्लस का साइन बता रहा है दोनों को जोड़ना है, माइनस का साइन बताता घटाना है, तो 40 और 50 जोड़ दिए 90, 1/3 यहाँ से बच गए, 1/2 यहाँ से बच गए, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से 2 बार 2 से 3 बार, ये तो बेसिक तरीका, तो 90 सही 5/6। अगले देखो दूसरे, तो बिल्कुल जीरो लेवल हमने स्टार्टिंग पहले पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन जोड़े थे, दूसरे पार्ट में हम जो प्लस पर चल रहे हैं देखें अगले दो क्वेश्चन। अगले में लिखा है 1000 1/3 प्लस के 400 2/3 प्लस के 500 1/6 प्लस के 70 1/2।
अब जो बताओ डायरेक्ट मेथड जो जोड़ने की है, 1400 जोड़ दो 1400, 1400 में 500 जोड़ दो, तो 1000 और 400 कितने हो गए 1400, 500 जुड़ गए तो 19। अब बोलो ये 70 जुड़ गए, तो 5 4 9 1970 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अच्छा इन दोनों को जोड़ दें, 1/3 2/3 3/3 1 हो गए, ये 1 हो गए, प्लस के 1/6 प्लस के 1/, चाहो तो पूरे का एलसीएम ले सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं 1971 प्लस के एलसीएम कितना 6, आंसर आ जाएगा 1971 4/6, कैंसिल कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये कि प्लस का साइन है बीच में तो सीधे सीधे प्लस करने हैं, 1400 14 1400 और 500 जोड़ोगे 1970 ही हो गए, 1/3 प्लस 2/3 2 और 1 3/3 3/3 1 हो गया, जोड़ दिए। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया 1/6 प्लस के 1/2। अच्छा यहाँ अगर माइनस होता तो क्या करते माइनस, तो हमने एक काम किया 6 का 2 का एलसीएम 6, 6 से एक बार 2 से 3 बार 1971 सही 4/6, चार तो कैंसिल कर सकते हैं 2/3। अब देखो इस पे आए तो 900 ए रहा है 500 ए रहा है, 900 9 और 5 14, 14 और 6 कितने हो गए 20, 2000 और 700 ए रहा है 2700, 900 500 1400 1400 और 600 कितने हो गए 2000 और ये 700 ए रहा है। अब देखो ये जो जुड़ने हैं 1/4 3/4 प्लस के 1/2 प्लस के 1/2, बीच में साइन कौन सा है प्लस का। अब तुम हमें ये बताओ 1/4 और 3/4 कितने हो गए 4/4, 1 हो गया, 1/2 1/2 कितना 1, तो एक ए वाला पार्ट एक ए वाला पार्ट, यहाँ कितना है 2700, जब तुम पूरा जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 2700। फिर देख लो 900 ए रहा है 900 और 500 कितने हो गए 1400, 1400 में 600 जोड़ दिए कितने हो गए 2000, 700 और जोड़ दो कितने हो गए 2700, या ऐसे जोड़ लो 700 600 1300 1300 500 1800 1800 970, 1/4 3/4 1/2 1/2 डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, चाहो तो एलसीएम ले सकते हो 1/4 3/4 4/4 1 हो गया, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, जोड़ के कितने हो गए 2702। देखें अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखे हैं प्लस पे हम जो चल रहे थे 99 1/7 प्लस का 99 2/7 प्लस के 99 3/7 प्लस में चल रहा है। अब तुम हमें ये बताओ सबके बीच में साइन कौन सा है प्लस का, यहाँ प्लस का यहाँ प्लस का, ये प्लस प्लस के साइन है, तो प्लस के साइन है तो ये 99 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार 6 बार, अगर 100 6 बार होते तो कितने होते 600, तो 99 6 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 594 लिख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 100 अगर 6 बार होते तो 600 होते, लेकिन ये हो गए 594। अब बोलो क्या बच गया 1/7 2/7 3/7 4/7 और आगे बढ़े तो 5/7 फिर 6/7। अब बोलो इनके बीच में प्लस का साइन है, जोड़ दें 2 और 1 3 3 और 3 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 कितने हो गए 21, हम इसको लिख सकते हैं 21/7। अब बोलो 21/7 7 से कितनी बार कैंसिल 3 बार, ये आ जाएगा 570। तो बीच में प्लस का साइन है तो हमने एक काम किया 99 1/7 99 2/7 3/7 4/7, तो सबको बीच में प्लस का साइन है जोड़ दिया, 99 99 कितनी बार है 6 बार, तो 594 वो हो गए। अब बाकी का जो डाटा है वो लिख दिया 1/7 2/7 3/7 ये 6/7 तक जोड़ा, 3 2 5 और 1 6 4 10 5 15 और 6 21/7, 7 से 3 बार, आंसर आ गया 597। फिर देखना अब ये बताओ ये 999 कितनी बार है 6 बार, तो 999 अगर 6 बार है तो जोड़ोगे तो कितना होगा 5994, सही है। तो 999 अगर 6 बार लिखा है तो अगर हम 1000 लिखते 6 बार तो 6000 होते, लेकिन 999 एक कम करके। अब ये बताओ जो पार्ट बच गया वो क्या बच गया 1/7 2/7 3/7 4/7
और 5/7 6/7 जोड़ लें। 2 और 1 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21। हम इसको लिख सकते हैं 21/7। कैंसिल हो रहे हैं 7 से कितनी बार 3 बार। अब बोलो बीच में कौन सा साइन है प्लस का, तो ये आंसर आ जाएगा 5970। तो सीधा सीधा जो डायरेक्ट मेथड है प्लस करने का, जो हम बेसिक क्लासों में शुरुआत में पढ़ते हैं 4th 5th जो स्टैंडर्ड के, तो प्लस करना है और बीच में माइनस होता तो क्या करते माइनस। फिर देखें अगले क्वेश्चन।